बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। बाल जिन्हें उसने कल हल्के सुनहरे रंग में रंगा था सीधे होकर मज़ीद खूबसूरत नजर आ रहे थे। उसने बालों को दो हिस्सों में समेटकर सामने की तरफ खुला छोड़ दिया। एक नज़र अपने तीखे नुकोश वाले हसीन चेहरे पर डालकर वो बेड पर रखे फ़ोन की तरफ बढ़ी। आखिर मेहनत वसूल भी तो करना थी। तेज़ी से पासवर्ड डालकर उसने अपना टिकटॉक ऐप ओपन किया। पिछले दिनों उसने एक लड़के के साथ अपनी वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी हिट हुई थी। तब से वो खुद को आलिया भट्ट से कम समझने पर बिल्कुल राज़ी नहीं थी। आज भी उसका इरादा कुछ ऐसा ही करने का था। हज़ारों की तादाद में आने वाले व्यूज़ ने उसकी खुद पसंदी के लेवल को मज़ीद बढ़ा दिया। वो जानती थी पहले वीडियो की तरह ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूमती रहेगी। शोहरत ही तो वो चाहती थी। यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ते हुए उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आज इसका इंटरव्यू था और इसे कवी उम्मीद थी कि उसे ये जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ड्राइविंग करते हुए भी वो अपने वीडियो के बारे में सोचते हुए मुस्कुराती रही। ट्रैफिक ना होने की वजह से वो जल्द ही मतलूबा जगह पाई गई। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उसे अंदर बुलाया गया। मैं आई कम इन सर? ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर आने की इजाज़त मांगी। अंदर बैठे उधेड़ उम्र शख्स ने कंप्यूटर पर नज़र जमाए हुए जवाब दिया, यस। अंदर आने पर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए इसकी तरफ देखा और जाने क्यों यमुना को लगा जैसे वो चौंका हो। उसने अपनी फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। इसकी ज़रूरत नहीं। उसने पूरी तरह इसकी जानिब घूमते हुए मुस्कुरा कर कहा। यमुना की आंखों में हैरत उभरी। यमुना अजीज़, राइट? उसने आंखों पर जमी ऐनक ठीक करते हुए सवाल किया। जी, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। वो ऐसे कह रहा था जैसे वो इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि इससे मुलाकात के लिए आए हो। ठीक है, उसने मुस्कुराकर तारीफ वसूल कर ली। हमें एक मॉडल की ज़रूरत है और आप हमारी डिमांड पर पूरी उतरती है। इसकी बात सुनकर उसने हैरत से इसकी शक्ल देखी। मैं तो डिजिटल डिज़ाइनिंग। उसकी बात मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि वो बोल पड़ा। इसके लिए हमारे पास मज़ीद काबिल कैंडिडेट हैं। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसको ये सुनने को मिलेगा। मतलब क्या है आपका? मैं तो काम डाउन यमुना, मेरा मतलब है कि तुम पर मॉडलिंग ज़्यादा सूट करती है। अब देखो ना, ये वीडियो, तुम्हारे बाल और आंखें तो कुदरत ने हसीन बनाई ही हैं। हमारे ड्रेसेस और मेकअप चार चांद लगा देंगे। उसने ये कहते हुए वीडियो प्ले की। जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी वैसे वैसे उसके कान की लुएं सुर्ख हो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी इतनी अच्छी वीडियो इतनी बुरी भी लग सकती है। और फिर वो खुद को रोक ना पाई, एक झटके से उठी और निकलती चली गई। कार तक पहुंचते पहुंचते उसका सांस फूल गया था। गाड़ी में बैठकर वो खुद को संभालने की कोशिश करती रही, मगर उस शख्स की स्क्रीन पर गड़ी नजरें याद आते ही दोबारा उसका खून खोलने लगता था। बमुश्किल खुद को संभालते हुए वो घर पहुंची। अभी पोर्च में ही थी कि उसे ख्याल आया अस्मारा आंटी की चीज़ें वापस कराए जो कल वो इनके घर भूल गई है। मूड भी किसी कदर ठीक हो चुका था, सो वो पड़ोस में मौजूद उनके छोटे से घर चली आई। अभी वो सीढ़ियों पर ही थी कि अपना नाम सुनकर लाशऊरी अंदाज में रुक गई। क्यों नहीं पसंद वो तुझे? आखिर क्या कमी है उसमें? अस्मारा आंटी की आवाज़ इसके कानों से टकराई। कमी है मम्मा, आप समझ क्यों नहीं रही? जिस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह ना हो वो आपकी और मेरी इज्जत किस तरह करेगी? टिकटॉक पर मुख्तलिफ लड़कों के साथ नाचने वाली लड़की क्या घर बसा सकती है? औरत के हाथ में घर का माहौल होता है माँ, जिसके अपने अंदर हया ना हो वो। सलमान और भी जाने क्या कुछ कहता रहा, मगर वो मज़ीद सुनने के लिए ना रुकी। घर पहुंचकर वो कमरा बंद करके बेड पर ढेर हो गई। आंसू आंखों से निकलकर बालों में जज्ब होते रहे। खुद सलमान के साथ भी उसने कई वीडियोस बनाई थी। सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांधने वाले लोग दरहकीकत क्या सोच रहे थे उसने ये आज जाना था। वो एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली
خاندانی لڑکی تھی، مگر نہیں، عورت کو اپنی عزت خود کروانی پڑتی ہے، معاشرے کو کیا الزام دینا۔ اسے یاد تھا ایک دفعہ اس کی کزن نے اس کی اصلاح کرنی چاہی، مگر اس نے جلن سمجھ کر امینہ کا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ مگر آج قدرت نے سمجھا دیا کہ اس کی ایک ایک بات حرف بہ حرف درست تھی۔ اس نے فون سے اپنی سارے ویڈیوز ڈیلیٹ کر ڈالی۔ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ ویڈیوز ابھی بھی سوشل سائٹس پر موجود ہیں، مگر ان تک اس کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں ڈیلیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دوبارہ سر تکیے پر گرا لیا۔ جو بھی تھا، اب اسے اس راستے پر دوبارہ نہیں چلنا تھا جو صرف اور صرف آگ کی طرف لے جاتا ہے اور آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔